हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम गाली सरीश। आज हम लोग एक एनएफओ के ऊपर बात करने वाले हैं और वो एनएफओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ के बारे में होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एनएफओ के डिटेल्स दिए गए हैं। मतलब आपके पास बेसिकली अगर इस पर्टिकुलर ईटीएफ में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक चीज आपके पास जरूर होना चाहिए और वो डीमैट अकाउंट। सिल्वर ईटीएफ बेसिकली एक डीमैट अकाउंट में आप होल्ड कर सकते हो। तो आपके पास यदि डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चार पांच बड़े बड़े डीमैट अकाउंट ब्रोकर्स हमारे साथ एसोसिएट है। तो आप उन लिंक में से किसी भी एक लिंक को क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलते हैं स्कीम के बारे में और डिटेल्स समझेंगे। तो ये एनएफओ के डिटेल्स यहाँ पर आप देखिए। जनवरी 5 से लेके जनवरी 19 इस साल तक हमको ये एनएफओ ओपन है। तो आप इस दौरान आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे मिनिमम अमाउंट जो भी अवेलेबल है आप उस अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी के इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हम लोग आगे चल के देखेंगे। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कमोडिटीज में हम लोगों ने क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले समझना है कि इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है मतलब जो हम लोग कमोडिटीज की बात करते हैं मार्केट में, यदि जो है इन्फ्लेशन ये तरह बढ़ता रहेगा तब उस समय हमको सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जहां पे भी रहता है हम लोग उसको कमोडिटी इन्वेस्टमेंट बेस्ट अगेंस्ट हेज की बात करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड या सिल्वर इन दोनों के अलावा नॉर्मली इंडियन मार्केट में हम लोग तीसरा कमोडिटीज बहुत कम प्रिफर करते हैं। तो उस कारण भी ये एक अच्छा जो है एक इन्वेस्टमेंट बेनिफिट हम लोग मानेंगे। दूसरा बात ये है कि डाइवर्सिफिकेशन हमको हमारे पोर्टफोलियो में मिलेगा क्योंकि कमोडिटीज ज्यादातर तो हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है ऐसे प्रोडक्ट्स जो बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये एक सुनहरा अवसर हम लोग बोल सकते हैं। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी आप जो है क्योंकि स्टॉक मार्केट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो कभी भी आपको जो है लिक्विडिटी बहुत आसानी से मिलेगी। तो आप परचेस करना चाहते हो, आप इसको जो है कुछ समय बाद आप इस होल्डिंग को अगर आप बेचना चाहते हो तो भी तो आप ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बड़े आसानी से आप जो है आपके होल्डिंग्स बेच सकते हो। इसके बाद स्टोरेज, डीमैट अकाउंट में स्टोरेज की कोई समस्या नहीं है। प्राइस डिग्रेडेशन मतलब यहाँ पर आपको कोई भी रिस्क नहीं रहेगा रिलेटेड टू प्राइस रिडक्शन, क्योंकि जो भी प्राइस का वैल्यूएशन रहेगा वो एंटायरली जो है प्योर आपको सिल्वर के प्राइसिंग के हिसाब से यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट रहता है। यहाँ पर देखिए किस जगह पर नॉर्मली सिल्वर का यूज होता है। रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर आप देख सकते हो सोलार एनर्जी के साथ जो जो एनर्जी के लिए जो पैनल रहता है उसमें यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी आपको सिल्वर का यूज देखने को मिलेगा। ज्वेलरी में भी हम लोग देखते हैं कि सिल्वर का यूज बहुत ज्यादा होता है। और इवन इन्वेस्टमेंट आप इंडिया में नॉर्मली हम लोग कमोडिटीज की बात करते हैं तो सिल्वर और गोल्ड दो ऐसे कमोडिटी है जहां पर हम लोग बहुत ज्यादा जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो किस तादाद में लोग जो है एक जो हम लोगों ने ये चार पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्रोपोर्शन वेट कितना यूज होता है और इन करोड़ कितने करोड़ में जो है सिल्वर का यूसेज इंडस्ट्री में होता है। और रिटेल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो देखो आप इन्वेस्टमेंट में करीबन कुछ 38,000 के करोड़ तक हम लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है सिल्वर में। तो सिल्वर को जो है प्राइस वैल्यू कब हम लोग देखते हैं तो बेसिकली इकोनॉमिक सिचुएशंस अगर ठीक नहीं है, आर्थिक समस्या है किसी भी देश में, तो उस समय जो है गोल्ड
और सिल्वर की वैल्यू बहुत हमको देखने को मिलता है, और ये एक कमोडिटी बहुत ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंडस्ट्रियल की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। सप्लाई और डिमांड जब भी ऊपर नीचे हम लोग देखते हैं तो वहां पर भी इसका इम्पैक्ट सिल्वर पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है वहां पर सिल्वर का जो है रोल बहुत बढ़ जाता है, और जब भी इंटरेस्ट रेट्स जो है नीचे आना शुरू होते हैं, ऊपर बढ़ाना शुरू होता है, तो बेसिकली इन्फ्लेशन जब ज्यादा है तो उस दौरान जब जो इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको सिल्वर पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए ओवरऑल इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करेंगे तो टोटल डिमांड में से इंडस्ट्रियल डिमांड कितना ज्यादा हो रहा है, देखो आप यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल डिमांड में से इंडस्ट्रियल डिमांड कितना है, और पिछले कुछ साल में से टोटल डिमांड जो है इंडस्ट्रियल डिमांड को इंडस्ट्रियल डिमांड की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो ये एक जो है डिमांड एंड सप्लाई में जो है बहुत बड़ा अंतर है, और किस जगह पर आप जो है ये पर्टिकुलर मार्केट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो देख सकते हो आप कौन से इंडस्ट्रीज है जहां पर ये यूज किया जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर देखिए पिछले कुछ महीनों में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इन्फ्लेशन के दौरान देखिए प्रेशियस मेटल का जो है आउटपुट बहुत बढ़ जाता है, लोग ज्यादा जो है यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख रहे हो कि क्या आउट ये ब्लू जो है ये इन्फ्लेशन है हमारा। तो इन्फ्लेशन जैसे जैसे ऊपर रहा है तो देखिए सिल्वर की डिमांड के प्राइसेस भी देखो आप कॉन्स्टेंटली ऊपर जाते देख रहे हैं। तो इन्फ्लेशन के साथ बहुत ही जो है कनेक्टेड देख रहे हैं, और यहाँ पर आप देखो ये एक रेशियो यूनिक रेशियो है, कभी शायद आपने सुना नहीं होगा, गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो ये गोल्ड सिल्वर रेशियो का जो है अगर हम लोग यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो जहां पर आप देखो ये समय पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखा गया पिछले 2-3 सालों में, और इस समय जब हम लोगों ने देखा इतना बड़ा हाई रेशियो जब रहता है तो उस समय आर्थिक परिस्थिति में जो है हम लोग रिसेशन देखते हैं, और वो हुआ भी है। हम लोगों ने देखा है इस दौरान पूरे दुनिया में एक इकोनॉमिक रिसेशन देखा गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इस तरह का हाईएस्ट गोल्ड सिल्वर रेशियो का जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो ये इस तरह का मतलब एक इंडिकेशन है, हम लोगों को शायद अभी तक पता नहीं था। इस पर्टिकुलर जो है चार्ट पैटर्न ने हमको बहुत क्लियरली बताया है कि ये एक रेशियो जो इकोनॉमिक जो है रिसेशन लेके आता है, और आगे जाके हम लोग और जब हम लोग देखेंगे तो आर्थिक समस्या क्यों हो रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एवरेज देखेंगे बट इतना हाई मतलब इकोनॉमिक रिसेशन का एक इंडिकेशन है। तो ये सब पॉइंट्स के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली सिल्वर का जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट कमोडिटी है इन्वेस्टमेंट के नाम से और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के नाम से। यदि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक जो है अच्छा इन्वेस्टमेंट हम लोग मानेंगे रिलेटेड टू अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और यहाँ पर देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ETF में क्या बात है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्कीम का जो है रिटर्न्स फिजिकल गोल्ड जो है इन डोमेस्टिक प्राइसेस के साथ डिराइव होने वाला है। और ये देखिए ये स्कीम जो है फिजिकली सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करेगा, और ये देख सकते हो आप लिक्विडिटी कॉस्ट लिक्विडिटी और जो है स्टोरेज कॉस्ट बहुत ही कम रहता है। फिजिकली हमको अगर खरीदना रहेगा तो उसको स्टोरेज में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हम लोग बहुत बड़े अमाउंट में हम लोग जो है फिजिकल सिल्वर हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। वही चीज अगर हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल एसेट के रूप में अगर हम लोग सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जो है इवन लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपी भी आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। पिछले 4 साल की बात करते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न आपको 63% तक आपको रिटर्न मिला है, काफी अच्छा हम लोग मानेंगे। और इसके बाद आप देखिए जब भी
आर्थिक परिस्थितियां बहुत बुरी है। तो नॉर्मली पिछले 15 साल के दौरान आप देखो सब प्राइम क्राइसिस के समय यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मार्केट जो है -54% डाउन हुआ है। तो उस समय सिल्वर के प्राइसेस देखो आप 13% जो है आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2013 में भी देखो टेपर टैंट्रम में भी मार्केट जो है -7% डाउन हुआ है। तो सिल्वर के प्राइसेस -6% ही डाउन हुए हैं। और रिसेंट कोविड का जो सिचुएशन हम लोगों ने देखा है, मार्केट 37% डाउन था, तो सिल्वर जो है 22% ही डाउन हुआ है। तो मतलब आपको समझना है कि ये डाइवर्सिफिकेशन के कारण जब आर्थिक समस्या बहुत मतलब आपके जो है इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है, एक आपका जो है निफ्टी 50 जब बहुत बुरी तरह से नीचे आता है, तो उस समय आपका जो ये पर्टिकुलर सिल्वर जो है एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। और जो है फॉल की बात करता है, रिस्क जो है की बात करता है, उसको रिस्क बहुत हद तक ये आपका प्रोटेक्ट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट ईटीएफ का बेनिफिट क्या है, एक टेंजिबल एसेट है और यहाँ पर प्योरिटी की चिंता नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म में आपका जो है उसी में इन्वेस्टमेंट होगा। और क्राइसिस के समय आप जो है इसको लिक्विडेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, हेज की तरह हम लोग यूज करेंगे। और बेसिकली लिक्विडिटी के लिए बहुत ही एफिशिएंट प्रोडक्ट हम लोग बनेंगे। और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा ये है कि डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रोडक्ट में और इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए रिसाइकलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इन्वेस्टमेंट करना है तो सिल्वर को एज अ जो है फाइनेंशियल एसेट में हम लोग होल्ड करेंगे। और स्टोरेज कॉस्ट एज आपको पता है ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको ज्यादा हमारा जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट टीईआर जो हम लोग बात करते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है बहुत ही कम है। और इसके अलावा बहुत जगह पर हम लोग जो देख रहे हैं सिल्वर का यूसेज डे इन डे बढ़ रहा है। तो ये एक जो है डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है आज सिल्वर में। तो इस जगह पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हमको फायदा हो सकता है। तो ईटीएफ के बारे में मैंने बहुत पहले बात भी किया होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दोबारा से हम लोग देखेंगे तो प्राइमरी मार्केट होता अभी फिलहाल हम लोग किस स्टेज में है, हम लोग इस स्टेज में रहने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या इस स्टेज से स्टार्ट हो रहा है। तो प्राइमरी मार्केट में एएमसी जो है ऑथोराइज पार्टिसिपेंट को जो है ये हमारा जो पूरा प्रोसेस को है उसको मैनेज करने के लिए देते हैं ये लोग। जो है फिजिकल सिल्वर खरीदने के बाद जो है बेसिकली क्रिएशन यूनिट्स किए जाते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर हम लोग किसी और दिन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एटीएफ का प्रोसेस क्या चलता है। बट यहाँ पे इस प्रोसेस के बाद अगले प्रोसेस तक हम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक बार जो है आप अप्लाई करोगे सिल्वर एटीएफ के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास, तो उसके बाद वाले प्रोसेस में आप यहाँ पर आ जाओगे। अगला आप जो है ये एनएफओ के बाद आप दोबारा से अगर खरीदना चाहते हो सिल्वर एटीएफ तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो इस स्कीम में। बट पॉइंट ये है कि जब भी आप एनएफओ के टाइम खरीदते हो तो उस समय जो है आपको जो है कम एनएवी के साथ जो है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो उस पॉइंट के साथ भी जो है हम लोग इस ईटीएफ में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बात रही कि ये पर्टिकुलर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट का हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो एनएफओ के दौरान आप जो है शुरुआत जो है आप जो 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट। और उसके ऊपर आप जितना भी चाहते हो आगे जाके फ्यूचर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसको हम लोग एडिशनल परचेस के नाम से जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला है सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही आवश्यक रहता है। तो आपको डीमैट अकाउंट नहीं है, नया डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है 4 इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकिंग फर्म्स के साथ हम लोग एसोसिएट है। तो
किसी एक आप डीमैट अकाउंट लिंक को क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी समय बहुत है, 19 जनवरी तक हमारे पास समय है इस ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपकी इच्छा है तो बिल्कुल आप इस पर्टिकुलर जो है वीडियो को देख के आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस सिल्वर ETF में। तो वीडियो कैसा रहा बिल्कुल आप कमेंट्स में बिल्कुल डाल सकते हो और बता सकते हो कि आपका ओपिनियन क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।